हेलो दोस्तों, सिद्रा साइंस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में समझेंगे 1 से लेकर के 20 तक तत्वों की संयोजकताएं और ऑक्सीकरण अवस्थाएं या ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट वीडियो में समझा था 1 से लेकर के 20 तक परमाणुओं के नाम, संकेत, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार को, और उसी के साथ साथ हमने उसमें समझा था कि हम उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो हमारी वीडियो नंबर 2 है, तो इसमें हमें 1 से लेकर 20 तक परमाणुओं की संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या को सीखना है। ठीक है, तो बने रहना पूरी वीडियो में और एक एक कंसेप्ट को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ कि संयोजकता किसे कहते हैं, उसके बाद हम समझेंगे यहाँ ऑक्सीकरण संख्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे संयोजकता। सबसे पहले हम संयोजकता समझते हैं, संयोजकता किसे कहते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे इनको ज्ञात करते हैं। संयोजकता, संयोजकता, ठीक है। संयोजकता को इंग्लिश में वैलेंसी कहते हैं, वैलेंसी। तो संयोजकता क्या है, सबसे पहले हम यही समझते हैं। तो संयोजकता देखिए क्या होती है कि किसी परमाणु के अंतिम कोश में, ठीक है, जो भी हमारा कोई परमाणु है, तो किसी परमाणु के अंतिम कोश में किसी परमाणु के अंतिम कोश में उपस्थित तो आगे देखिए दोस्तों, संयोजकता की परिभाषा लिख दी है, इसे समझते हैं। देखिए, किसी परमाणु के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जिसे, ठीक है, जिसे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका त्याग या ग्रहण करके वह अपना अंतिम कोश पूरा करता है, उसी को हम परमाणु की संयोजकता कहते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, इसको हम शॉर्ट तरीके से समझते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण समझते हैं हम इसमें, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने कोई परमाणु लिया, एनीवे कोई भी परमाणु, सपोज करिए हमने नाइट्रोजन ले लिया। हमारे पास नाइट्रोजन है, इसका दोस्तों परमाणु क्रमांक जो होता है 7 होता है। ठीक है, जब हम 7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो वो 2 और 5 निकलता है, 2,5। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझा रखा है। यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो एक बार इस वीडियो को देखने के बाद उस फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देख लेना। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप इस वीडियो को पूरी को देखना ध्यान से। ठीक है, आप वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख जाओगे। उसके बाद फिर इस वीडियो को देखना, तो आपको संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आ जाएंगी। तो देखिए हमारे पास जो है 7 है नाइट्रोजन, उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,5 है। ठीक है, अब परिभाषा देखो क्या कहती है। परिभाषा ये कहती है कि किसी भी परमाणु में, ठीक है, हमने यहाँ नाइट्रोजन ले लिया परमाणु, तो उसका जो अंतिम कोश है, अंतिम कोश ये वाला, ये अंतिम कोश होता है, जो लास्ट वाली सेल होती है। अंतिम कोश में हमें देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, और प्रत्येक परमाणु अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। ठीक है, अष्टक पूरा करना मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है वो। तो ये अपने 8 इलेक्ट्रॉनों को या तो त्याग कर पूरा कर सकता है या कभी कभी ग्रहण करके भी पूरे कर सकता है। दोनों कंडीशन इसमें होती है संयोजकता के अंदर, त्याग भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। तो अब हमें देखनी होती है, देखिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। यदि हमारा अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है, 4 से अधिक है, ठीक है, 4 से अधिक है, तो वो हमेशा 4 से अधिक वाले के लिए, ठीक है, तो ग्रहण करता है। तो कैसे करेगा, ग्रहण करेगा। और यदि 4 से कम है, ठीक है दोस्तों, 4 से कम है, जब 4 से कम है तो उसमें त्याग करता है। यदि 4 भी होते हैं, ओनली 4, ठीक है, तो हाँ ग्रहण भी कर सकता है, त्याग भी सकता है, दोनों प्रकार की कंडीशन सेम रहती है। तो देखिए अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और है जिससे अपना अष्टक पूरा कर ले, तो इसको भी 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से जो नाइट्रोजन की जो संयोजकता बन जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जितने की आवश्यकता थी वही उसकी संयोजकता है, तो 3 की है, और 3 को ये ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करेगा, तो इसलिए जो नाइट्रोजन संयोजकता होगी वो 3 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखिए और आगे समझते हैं।
जैसे कि मान लीजिए आपके पास सोडियम है, सोडियम परमाणु है दोस्तों, इसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो होगा 11, और 11 का हम इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे तो वो निकलेगा 2, 8 और 1, 2, 8 और 1, ठीक है, 2, 8, 1। अब हमें देखना होता है कि इसकी जो अंतिम कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी मैंने बताया था अगर यदि 4 से कम है तो वो त्याग देता है उसको, ठीक है। तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा यहाँ, और जब 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो इसकी अंतिम कोश बचेगी ये वाली, ठीक है, ये अंतिम कोश बन जाएगा। जब अंतिम कोश बनेगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पूरे 8। तो इस प्रकार से त्याग करके संयोजकता कितनी बनाएगा अपनी, तो ये संयोजकता दर्शाएगा 1, ठीक है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है और यहाँ ये 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना स्टेप पूरा कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से इनकी संयोजकता निकल जाएगी। अब हमें समझना आ गया ऑक्सीकरण संख्या कैसे है, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए अब हम हेडिंग डालते हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं, अब हमें ये समझना है यहाँ पर, और उसके बाद हम कैसे निकालते हैं वो भी सब चीज़ समझाई जाएगी अभी तुम्हें। देखिए आगे, अब ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए आगे समझते हैं हम ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा क्या है या ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए किसी परमाणु पर उपस्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या को उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। देखिए अभी हम एक चीज़ समझ के आए हैं पीछे संयोजकता में। देखिए यहाँ पर देखिए इस चीज़ को, यहाँ पे क्या देख पा रहे थे हम, यहाँ पे एक चीज़ देख रहे थे, या तो परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा था या त्याग कर रहा था, ठीक है। तो जब ग्रहण करता और त्याग करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की या तो कमी होती है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ठीक है ना। जब ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और जब त्याग करता है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अब देखो कैसे, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो उस पर हम दर्शाएंगे नेगेटिव आवेश, माइनस का चिन्ह, और जब त्याग करता है तो हम दर्शाते हैं फिर वहाँ प्लस का चिन्ह, ठीक है। और जब किसी संख्या पर प्लस या माइनस का आवेश आ जाता है तो उसी को फिर हम कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या सेम संख्याएं होती हैं, लेकिन अंतर इस बस इतना ही होता है कि जो संयोजकता होती है वो हमारी हमेशा प्लस में रहती है, उस पर कोई भी धनावेश या ऋणावेश नहीं होगा। लेकिन जब ऑक्सीकरण संख्या की हम बात करते हैं तो उस पर प्लस या माइनस का चिन्ह लगा होता है, ठीक है। तो देखिए उदाहरण समझते हैं कैसे की बात कर रहे हैं हम। जैसे कि अभी हमने देखी थी ऊपर संयोजकता निकल के आई थी, सोडियम परमाणु की संयोजकता 1 थी दोस्तों, ठीक है। अगर हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखें तो ये प्लस या माइनस में आएगी। देखो कैसे आएगी, सबसे पहले हम सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, तो हमारे पास जो परमाणु क्रमांक है उसका 11 होता है, ठीक है। तो निकालेंगे 2, 8 और 1 तो हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2, 8, 1। अब इसके जो अंतिम कोश में है ऑक्सीकरण संख्या, अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखिए अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। और जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, तो 1 ही इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। और मैंने भी बताया था आपको त्याग करने पर कैसा आवेश आएगा, त्याग करने पर, तो त्याग करने पर दोस्तों प्लस आवेश आएगा, ठीक है। हम प्लस चिन्ह इसके आगे लगा देंगे यहाँ पर, तो इसके आगे हम क्या जोड़ देंगे, यहाँ पर प्लस लगा देंगे, और ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पर सेम संख्याएँ दिखाई देंगी आपको। देखो सोडियम है, सोडियम की जो संयोजकता है वो 1 है, और यहाँ पे भी देखो सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, और ऑक्सीकरण संख्या इसकी भी 1 है, बस इस पर प्लस लगा हुआ है, उस पर प्लस नहीं था, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक एग्जांपल और समझते हैं। देखिए अभी हमने ऊपर नाइट्रोजन का भी एग्जांपल समझा था, यहाँ नाइट्रोजन का दोबारा समझते हैं। 7 है इसका परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा इसका दोस्तों 2,5, ठीक है, 2,5। अब इसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है, तो कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। अभी मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि यदि इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हैं अंतिम कक्षा में, तो जब 4 से ज़्यादा होते हैं तो देखिए क्या करता है, 4 से ज़्यादा होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा या त्याग करेगा। तो जो 4 से ज़्यादा हैं तो ग्रहण होते हैं, और ग्रहण होने पर माइनस आवेश आता है। तो देखिए यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर तो दोस्तों 5 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में। जब 5 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा 8 पूरे करने के लिए, तो 3 ग्रहण करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, और ग्रहण करने पर हमेशा माइनस चिन्ह आता है, ठीक है। तो ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और देखिए इसकी नाइट्रोजन की संयोजकता देखो कितनी है दोस्तों, यहाँ नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है, ठीक है।
और नाइट्रोजन की यहाँ पे भी संख्या 3 ही है, लेकिन इस पर माइनस लगा हुआ है, उस पर माइनस लगा हुआ नहीं था। अर्थात हम यहाँ से एक निष्कर्ष पर और पहुँचते हैं। यदि हम ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता के अंतर की बात करें एक पॉइंट, तो इसमें यही बनी जाएगा जो ऊपर लिख दिया मैंने अंतर परिभाषा वाला। उसके बाद इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो कि जो संयोजकता होती है वो हमेशा धनावेशित ही होती है दोस्तों। कैसी होगी? प्लस में ही होगी हमेशा, धनावेशित ही होगी और पूर्ण संख्या होगी। लेकिन यदि हम ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो ऑक्सीकरण संख्या हमारी माइनस में भी हो सकती है या वो प्लस में भी हो सकती है, ठीक है, प्लस में और माइनस में हो सकती है, ठीक है ना। और संयोजकता में एक अंतर ये भी हो सकता है संयोजकता में कि ये संख्या हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या का मतलब ये होगा 0, 1, 2, 3 इस तरह से ही कोई संख्या आएगी। लेकिन अगर हम ऑक्सीकरण संख्या की बात करें, किसकी? ऑक्सीकरण संख्या की। ये थे इधर संयोजकता के पॉइंट। यदि हम ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो दोस्तों ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या तो हो ही सकती है, इसके साथ साथ ये भिन्नात्मक मान भी हो सकता है। भिन्नात्मक का मतलब ये बटे में भी हो सकती है संख्या, दशमलव में भी हो सकती है। भिन्नात्मक का मतलब होगा दशमलव में भी इसका आंसर आ सकता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या आज आपके कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, कैसे हम संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। और ठीक है, यदि आपने इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो इसकी फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देख लेना। चलिए तो आगे हम समझते हैं अब 1 से लेकर के 20 तक परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याएँ क्या होती हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं, इस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। निकाल के देखना, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। जब परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल लोगे तो आपको फिर देखनी है अंतिम कक्षा, क्या देखनी है, लास्ट सेल देखनी है, ठीक है। जब आप लास्ट सेल देखोगे तो दोस्तों उसमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, या तो 4 से ज़्यादा मिलेंगे या 4 से कम मिलेंगे, ठीक है। 2 ही कंडीशन मिलेगी, कभी कभी 3 भी हो जाती है। यदि जो 3 भी है मतलब तीसरी भी है, केवल 4 है उसमें, ठीक है, केवल उसमें सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ प्लस और माइनस दोनों लगा देते हैं, ठीक है। यदि 4 से अधिक हैं तो वहाँ पे माइनस लगा के लिखेंगे, यदि 4 से कम है तो वहाँ पे प्लस लगा के लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यदि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें, ठीक है दोस्तों। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे समझते हैं हम 1 से लेकर के 20 तक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्याएँ क्या होती हैं, संयोजकताएँ क्या होती हैं, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो चलिए समझते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब हमें क्या काम करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो संकेत लिख लेते हैं, सबसे पहले हम सिंबल लिख लेते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल क्या आएगा, H आएगा, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है तो यहाँ 1 लिख देंगे। उसके बाद हीलियम, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, लिथियम का Li, परमाणु क्रमांक इसका 3, ठीक है। 3 परमाणु क्रमांक को नीचे के और ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ, यही इसका तो नियम होता है। उसके बाद बेरिलियम को लिखेंगे हम Be, ठीक है दोस्तों। 4 बोरान, 5 कार्बन, 6 नाइट्रोजन, 7 ऑक्सीजन, 8 फ्लोरीन, इसका 9 हो जाएगा। नियॉन, इसका परमाणु क्रमांक 10। नियॉन के बाद क्या होगा, सोडियम, नियॉन के बाद सोडियम, ठीक है दोस्तों, 11। फिर मैग्नीशियम Mg, इसका हो जाएगा 12। फिर होता है एल्यूमिनियम, इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 13। फिर हो जाएगा सिलिकॉन का Si, इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 14, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको फर्स्ट वीडियो में पहले ही समझा चुका हूँ, इसलिए थोड़े से स्पीड से बता रहा हूँ इन्हें। फास्फोरस P 15, सल्फ़र का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम K का 19 और कैल्शियम दोस्तों 20 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम समझते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलो इधर समझ लेते हैं साइड में। तो हम यहाँ डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिख लेना है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, इसका तो 1 ही है, परमाणु क्रमांक तो 1 ही आएगा। उसके बाद 2 का 2 आ जाएगा यहाँ, ठीक है दोस्तों। लिथियम का आ जाएगा 2,1, बेरिलियम का आ जाएगा 2,2,
ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे निकालते हैं, कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों को भरना होता है, ये सब आपके फर्स्ट वीडियो में मैंने समझाए हैं अच्छी तरह से एक एक कंसेप्ट को। तो आप फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना एक बार, तो ये कंसेप्ट आपके वहीं पे समझ में आएंगे। ठीक है, यहाँ से आप कंसेप्ट नहीं समझ सकते। यदि आपने फर्स्ट वीडियो देख रखी है तो ये आपको समझ में आएंगे सब चीज़ें यहाँ। यदि आप फर्स्ट वीडियो नहीं देख के आए हो, डायरेक्टली दूसरी वीडियो पर आए हो, तो इसकी फर्स्ट वीडियो को एक बार ज़रूर देख लो पहले जाके। तो देखिए उसके बाद 2 के बाद फिर 5 को देखेंगे तो 2,3। ठीक है, फिर 6 को हम 2,4, 2,5। ठीक है, फिर 2,6 और फिर 9 का हो जाएगा 2,7। 8 का क्या हो जाएगा बताओ जल्दी कमेंट करके, 2,8। सोडियम का बताओ, चलो सोडियम का आप बताओ, सोडियम को बताओ 11 का क्या होना चाहिए, 2,9 नहीं 2,8,1, क्योंकि दूसरी कक्षा में हम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरेंगे नहीं, एल कक्षा में। ठीक है ना, 8 तक की लिमिट होती है। फिर 2,8,2, 2,8,3, 2,8,4, 2,8,5, 2,8,6, 2,8,7। ठीक है, 17 का 18 का 2,8,8। अब 2,8,8,1, 2। ठीक है, उसके बाद 8,8,2। ठीक है दोस्तों, ये 20 तक के इलेक्ट्रॉन विन्यास पूरा कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद जो हमें समझना है आगे, उसके बाद हम समझेंगे कि जो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। तो पहले हम वैलेंसी को समझेंगे, फिर ऑक्सीडेशन को समझेंगे आगे। तो ध्यान से समझते रहना, वीडियो को स्किप करना नहीं है आपको। ठीक है, तो अगर वीडियो स्किप करोगे तो कंसेप्ट आपके समझ में नहीं आएंगे। तो देखिए अब आगे, अब हमें निकालनी है वैलेंसी। तो वैलेंसी निकालने का मैंने आपको भी एक नियम बताया था पीछे। तो क्या नियम बताया था, हम देखते हैं अंतिम कोष को, हम देखते हैं लास्ट सेल को दोस्तों। किसको देखेंगे, लास्ट सेल। ठीक है, लास्ट सेल देखते हैं। तो लास्ट सेल में हम क्या देखते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार से दिखाई देते हैं। एक तो मिलता है 4 से अधिक, 4 से कम, और दूसरे मिलता है 4 से अधिक, 4 से कम और 4 से अधिक। ठीक है, जो अंतिम लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे या तो 4 से कम मिलेंगे या 4 से अधिक। कभी कभी 4 भी हो जाते हैं, जब 4 होंगे तो 4 का 4 ही लिख देंगे। ठीक है, तो देखो 4 से कम है तो हम क्या करेंगे, तो 4 से कम है तो हम वैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम लिख देंगे उसी संख्या को जो है, सेम संख्या उतार देते हैं। जियो का तो ऐसा कैसे ही उतार देंगे जो है। ठीक है, अगर हमारे 4 से अधिक हैं तो हम क्या करते हैं, 4 से अधिक वाले के लिए हम 8 में से घटाएंगे इलेक्ट्रॉनों को, 8 माइनस इलेक्ट्रॉन घटा देंगे। ठीक है, 8 माइनस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 में से हम क्या घटा देंगे, इलेक्ट्रॉनों को घटा देंगे, जितने भी लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 4 से कम है तो 1 का 1 ही आ जाएगा। ठीक है, 1 का 1 आ जाएगा। 2 का 2 आना चाहिए, लेकिन आप यहाँ लिखो 0। 2 का 0 क्यों आ गया वो चीज़ अभी मैं तुम्हें आगे बताऊँगा। यहाँ 0 लिखो। उसके बाद 1 है, लास्ट सेल इसकी ये है तो 1 है, तो 1 जियो का तो ऐसा कैसे ही, 2 वाले का 2। ठीक है दोस्तों, 3 वाले का 3, 4 वाले का 4। अब आ जाते हैं हम 4 से अधिक। तो 4 से अधिक हैं तो क्या होगा, देखो जैसे कि अगर 4 से अधिक 5 है, जैसे कि 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, तो 8 में से इलेक्ट्रॉनों को घटा दो। अंतिम सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3। ठीक है, 6 घटाओगे तो 2, और 8 में से 7 घटाओगे तो दोस्तों 1 बचेगा। 8 में से 8 घटाओगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। उसके बाद हम आगे समझते हैं। देखिए इसकी लास्ट सेल इसमें ये है 1, तो 1 है तो 1 का 1 ही आ जाएगा क्योंकि 4 से कम है। 2 का 2 आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा। ठीक है, इसमें फिर 5 आ गए। अब 5 आ गए तो 8 में से घटा दोगे, कितना बचेगा, 3। 6 आ गया, 2 बचेगा। 7 है, 1 बचेगा। 8 है तो 0। ठीक है, इसमें 1 और इसमें 2 हैं तो ये जो का तो 1 का 1, 2 का 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 4 से कम है। इस तरह से हमने इनकी वैलेंसी निकाल ली, संयोजकता निकाल ली। ठीक है, आपको अपने इन्हें नोट कर लेना और अपने आप से भी निकाल के देखनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे स्वयं से, तब तक इनसे आपको लाभ मिलने वाला नहीं है आसानी से। ठीक है, और ये बहुत ही ज़रूरी है हमारी केमिस्ट्री को समझने के लिए। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं समझने के लिए। तो नोटबुक अपनी तैयार रखना और जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ नोटबुक में नोट करते चलना। हम देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए बस इस पर चिन्ह लगाना होता है, बाकी कुछ नहीं है। जो संयोजकता आपने निकाली है वैलेंसी, उसी पर बस क्या लगाना है, प्लस माइनस का चिन्ह लगाना है। बाकी का हमारा कोई ऑक्सीकरण संख्या कोई अलग नहीं होती, वही होती है। अब देखो चिन्ह कैसे लगाओगे, कहाँ प्लस कहाँ माइनस। जहाँ 4 से कम है
देखिए यदि 4 से कम है, ठीक है, सेम संख्या लिखी जाएगी संयोजकता के लिए और उस पर दोस्तों प्लस चिन्ह लगाना है। यदि 4 से अधिक है, ठीक है, तो अब तक तो हम 8 में से इलेक्ट्रॉन को घटा रहे थे, अब इसको उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? उल्टा। उल्टा कैसे? इलेक्ट्रॉन में से 8 घटा देना, उल्टे कर देना, तो मतलब चिन्ह इसमें माइनस लगेगा। कहने का मतलब ये है। देखो कैसे, इसकी जो लास्ट सेल है या फर्स्ट सेल लास्ट सेल एक ही है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे लगेगा? प्लस। इसके आगे प्लस लगा देना है यहाँ पे। ये 0 का 0 होगा, इस पर कोई प्लस माइनस नहीं लगेगा। एक है, लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस लगेगा जब तक 4 से कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 4 से कम तब तक प्लस लगाते रहेंगे। 2 है, +2 हो जाएगा। 3 है, +3 हो जाएगा। 4 है, प्लस माइनस दोनों लगाएंगे 4 पे, ठीक है ना। उसके बाद 5 आ गया। अब देखो यहाँ समझने वाली बात आ गई। 5 है तो 5 तो 4 से ज़्यादा है, और जब 4 से ज़्यादा होते हैं तो इलेक्ट्रॉन में से 8 घटा दो या माइनस लगा दो उसी पे। देखो कैसे, 5 है, जब 5 में से आप 8 घटाओगे तो दोस्तों माइनस के 3 बचेंगे, या मैंने बताया था जो संयोजकता है उसी पे माइनस लगा दो यहाँ पे। ऐसे यहाँ संयोजकता इसकी 2 है तो इस पर -2 हो जाएगी। इसकी 1 है तो यहाँ -1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 4 से ज़्यादा है। ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। उसके बाद ये 8 है, 8 वाले के लिए 0, ठीक है ना। यहाँ 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो +2 हो जाएगा। जब तक 4 से कम है तो प्लस लगाते चले जाओ, +3। 4 वाले के लिए प्लस माइनस दोनों को दर्शाना पड़ता है हमें, क्योंकि प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे 5, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? -3। 6 के लिए हो जाएगा -2। 7 के लिए -1। 8 के लिए 0। 1 के लिए +1 और 2 के लिए +2। तो इस प्रकार से हमने 1 से लेकर के 20 तक परमाणुओं की संयोजकताएँ भी समझ ली हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से ले लो, फर्स्ट हाइड्रोजन से, ये यहाँ से खींच लीजिए आप इसका, ये ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट यहाँ तक। उसके बाद आपको नाइट्रोजन के बाद ये ले लेना है, ये ले लो आर्गन तक, और फिर उसके बाद लास्ट ये बचे 2, इन्हें भी ले लो, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में तो मुझे उम्मीद है कि आपको 1 से लेकर के 20 तक परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याएं, संयोजकताएं अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी दोस्तों। यदि आपको पढ़ाई समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो को। तो और एक बात ये कहूँगा मैं, ठीक है, कि भाई इन चीज़ों को, जो मैंने चीज़ें आप तक बताई हैं, इनको लिखने में, समझाने में काफ़ी बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। तो आपसे बस एक गुजारिश ये है कि इन्हें साथ के साथ नोटबुक में नोट करने के बाद लिख ज़रूर लेना, ठीक है, ताकि आपको एक भरपूर लाभ मिल सके इन चीज़ों से। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि रासायनिक सूत्रों कैसे बनाते हैं, तो वहाँ पे इन ऑक्सीकरण संख्याओं का ही प्रयोग होगा, ठीक है। जब तक आप ऑक्सीकरण संख्याओं को याद नहीं करोगे, निकालनी नहीं सीखोगे, जब तक आप रासायनिक सूत्र जो होंगे, केमिकल फार्मूला, वो आपके समझ में नहीं आएंगे, ठीक है, वो आपकी समझ से बाहर चले जाएंगे। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, और नेक्स्ट वीडियो तक इन ऑक्सीकरण संख्याओं को और हाइड्रोजन के नाम और संकेत को ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। और ये तभी होंगे जब आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास आता होगा, और इलेक्ट्रॉन विन्यास आपकी फर्स्ट वीडियो से ही रिलेटेड है, उस फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।